श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आप सारे व्रत कर चुके हो, सारे उपाय कर चुके हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो ये सारे कार्य करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, आप कई महीनों से या फिर कई सालों से महादेव से अपनी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी का सिर्फ एक बूंद घी वाला यह चमत्कारी उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण करेगा। देखिए, अगर आप अपने व्यापार को बहुत ही अच्छे से चलाना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने विवाह के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय करना चाह रहे हैं, या फिर आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा पंचमी के दिन किए जाने वाले दो बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र आधा चम्मच शुद्ध घी लेना है। इसके साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय के माध्यम से आपके घर में जितने भी रोग हैं वह समाप्त होंगे, आपके घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वह भी समाप्त होंगे। साथ ही साथ यह उपाय सुख समृद्धि, मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा। और आपके ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कर्ज भी है तो उसे भी यह उपाय समाप्त करेगा। यानी कि यह एक बूंद घी वाला उपाय आपके जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त करेगा। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि इस उपाय को आप पंचमी की तिथि पर यदि प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटा है इसमें यह उपाय आप करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है इस समय में तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो शुद्ध घी है उसे आपको अपने चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस घी का अच्छे से लेपन कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको यह घी का लेपन करना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो उठी हुई लाइन होती है, कई कई स्थानों पर सांप की लकीरों में भी ये लाइन होती है, तो उसी स्थान पर आपको इस घी का लेपन करना है। फिर महादेव से आपकी जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपकी उंगली में जो आप घी लगाएंगे, थोड़ा सा घी आपकी उंगली में रह जाएगा, तो उस उंगली को आपको कहीं भी नहीं पहुंचना है और इस उंगली को लेकर के आपको अपने घर पर सीधे आ जाना है। अब दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसी मुख्य द्वार पर आपको इस घी की उंगली जो आप लेकर के आए हैं उसकी एक बिंदी लगा देना है। देखिए, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। यदि आप अपने घर में रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आप ये उपाय कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ इस पंचमी पर यह उपाय करना है। अगली पंचमी आने से पहले ही आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी या फिर आपकी जीवन में जो भी समस्या होगी वह महादेव की कृपा से दूर जरूर होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ही अधिक दरिद्रता है, दुर्भाग्य आपके जीवन में बहुत ही अधिक बना हुआ है, यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है लेकिन आपको वह कार्य अंत में जाकर के मिल ही नहीं पाता है, तो आपको पंचमी की स्थिति पर यह उपाय जरूर करना चाहिए।
देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। आटे का यदि दीपक बना रहे हैं तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटे को मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में आपको दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है। साथ में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेना है। आप सभी को बताएं कि हल्दी का उपाय पंचमी के दिन करने से हमारे जितने भी दुर्भाग्य हैं वह सौभाग्य में बदल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो एक दीपक तैयार किया है, एक चुटकी आपने हल्दी ली है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है, उस स्थान पर आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर में तुलसी माता का स्थान नहीं है तो आप ये उपाय मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो एक दीपक है इसे आपको प्रज्वलित कर देना है और एक चुटकी जो आपके पास हल्दी है उस हल्दी को भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गोलबाती का दीपक वो भी हल्दी से युक्त प्रज्वलित कर देता है माता तुलसी जी के वहाँ पर और पंचमी की तिथि पर, और जैसे ये दीपक प्रज्वलित होता है तो आपके आसपास का जितना भी वातावरण है, जीवन का आपके जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाता है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है और ये दीपक आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जो भी समस्याएं होंगी बस सभी समाप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।